नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाया है, तमाम बहुजन समाज के लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवर्ण पत्रकार चिंतित हैं। वो लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लगभग देखेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया के सामने वो बाइट नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी उनके तमाम इन चीजों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सवाल खड़ा करने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि किस तरीके से आकाश आनंद लगातार तमाम सरकार की नीतियों पर हमलावर थे, उनको फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। बहुजन समाज के लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं, कुछ समर्थक जो हैं वो उनकी तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने 27 मिनट 18 सेकंड का वीडियो अपलोड कर पूरा बीएसपी की राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो उस वीडियो में बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश से बीएसपी जो है वो खत्म हो गई, और लगातार जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, जबकि उसमें रवीश कुमार खुलकर ये बात डंके की चोट पर बोल रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज को लिबरल पत्रकारों से बचने की बेहद जरूरी है, क्योंकि सोचिए, जब जातीय जनगणना की बात होती है तो तब आपके साथ नहीं होते। आरक्षण मुद्दों पर बात करने की जरूरत होती है, तभी आपके साथ नहीं होते। लेकिन सोचिए, आकाश आनंद के उत्तराधिकारी पद से तमाम पार्टियों के पद से हटाने के बाद तमाम लोग जो हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित होने वाले कौन लोग हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। आखिर रवीश कुमार से बहुजन समाज के लोग इतने नाराज क्यों हो गए? उन्होंने वीडियो के दौरान तमाम ऐसी बातें कही जिस पर बहुजन समाज के लोगों को गुस्सा आ गया। जिस तरीके से बीएसपी के लोकसभा उम्मीदवार जौनपुर सीट से और बस्ती सीट से बदले गए, इसको लेकर इस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बसपा जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। ऐसा रवीश कुमार भी डिफाइन कर रहे हैं और ऐसे तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जबकि नेशनल दस्तक इस लाइन का समर्थन नहीं करता है। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो अभिषेक बनर्जी की भी तारीफ कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने वीडियो में भी बकायदा लिया है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जो लगातार राजनीतिक मैदान में कूदकर अपना राजनीतिक करियर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अभिषेक बनर्जी की तुलना आकाश आनंद से करते हुए रवीश कुमार लिखते हैं कि सुप्रीमो मायावती को सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से सीखनी चाहिए। लेकिन सोचिए किस तरीके की इनकी मानसिकता। आप इनके पिछले वीडियोस के ये थंबनेल अगर उठा के देखेंगे तो ये आपको प्रो कांग्रेसी दिखाई देते हुए आपको नजर आएंगे। इनके प्रति बहुजन समाज में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीतिक करियर में आकर उस मर्दवाद की दुनिया में एक हलचल ला दिया था, एक भूचाल ला दिया था, जहां पर बहुजन समाज की महिलाएं आजादी के 75 साल बाद भी घरों से नहीं निकल पाती हैं। लखीमपुर नागपुर का वो भाषण का एग्जाम्पल दे रहे थे। शायद उन्होंने ये नहीं सुना कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर के भाषण में बीजेपी पर ही उतना हमला बोल रही थी जितना कांग्रेस पे। लेकिन रवीश कुमार लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलने वाली बात को लगातार कोट कर रहे थे। इसके साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के उत्तराधिकारी पद से हटाने का रीजन भी दिया था। उनके ये आप ट्विटर सोशल अकाउंट पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, विदित बीएसपी पार्टी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर काशीराम जी मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसके गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इस क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित के पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। इसके आगे वो लिखती हैं, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हितों में एवं बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जो है वो
कम शब्दों में, सटीक शब्दों में सरकार पर हमला बोलती है। इसके बाद आकाश आनंद जी का आज सुबह एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि वो पार्टी के लिए तमाम सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह काम करते रहेंगे। आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श है। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन जब अपने समाज के लिए अंतिम लक्ष्य तक मैं लड़ता रहूंगा। सोचिए किस तरीके से आकाश आनंद जी ने लगातार साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सोचिए तमाम सवर्ण मनुवादी पत्रकार जो है इस तरीके का नैरेटिव सेट करने पर लगे हैं कि जैसे आकाश आनंद जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से नाराज है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको पार्टी से निकालकर बहुत बड़ी गलती की, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी को लेकर सवाल जरूर खड़ा किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखेंगे कि किस तरीके से लगातार सरकार पर हमलावर थे। लेकिन सरकार पर हमलावर होना नॉर्मल बात है, संवैधानिक अधिकार है तमाम लोगों का, लेकिन कुछ शब्दों से उनकी नाराजगी थी जिसकी वजह से उन्होंने अभी पार्टी से उनको हटा दिया है। लेकिन बहुजन समाज के लोग रवीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये उन्हें जाति के एंगल से भी देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप पूरा डेटा अगर खंगाल कर देखेंगे तो रवीश कुमार जी की रिपोर्ट में आपको जातीय जनगणना, तमाम जाति आधार पे कोई भी प्राइम शो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये डिफाइन कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पार्टी का पतन कैसे हो गया, जबकि देश की सबसे तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। कैसे बहुजन समाज जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ है, लेकिन बहुजन समाज के तमाम शुभचिंतक जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करे। सूरज बौद्ध लिखते हैं कि जाति का फर्क देखिए। रवीश कुमार ने 2 दिन पहले का वीडियो बनाया, नाम रखा मैं कन्हैया हूँ। रवीश कुमार एक कन्हैया कुमार, दोनों भूमिहार। अंत रवीश ने कन्हैया की खूब तारीफें की, लेकिन रवीश ने जब आकाश आनंद जी पर वीडियो बनाया तो बहन जी के खिलाफ खूब जहर उगला। आगे कनिष्क लिखते हैं कि रवीश पांडे जैसे जातिवादी यूट्यूबर अब बताएंगे कि बहुजन राजनीति कैसे चलेगी, इनको तो बाइकआउट कर देना चाहिए। वैसे भी 80% इनके व्यूअर बहुजन समाज से आते हैं। अजय पटेल लिखते हैं, जिन्हें मैं बहुजन यूट्यूबर मानता हूं, अगर वो आज इस टॉपिक पर खबर नहीं बनाएंगे तो उनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा। दिलीप मंडल ने ये मुद्दा जो है वो सुबह से उठाया था, जिसकी वजह से हैशटैग शर्म करो रवीश पांडे ट्रेंड करने लगा। इसके साथ साथ वो लिखते हैं कि यही जातीय मर्दाना अहंकार कांग्रेस को ले डूबा। रवीश पांडे के शो में तस्वीरों को देखिए। रवीश हाथ में टेलीप्राउंटर का बटन लिए जज की तरह तनकर खड़े हैं, सामने अपराधी की तरह देश की महानतम नेताओं एक आदरणीय बहन जी और आकाश आनंद जी सिर झुकाए खड़े दिखाई दे रहे हैं। सूरज बौद्ध लिखते हैं, रवीश ने कन्हैया कुमार के पक्ष में एक वीडियो बनाया, रवीश ने राहुल प्रियंका के लिए वीडियो बनाया, रवीश ने अखिलेश यादव के पक्ष में वीडियो बनाया। लेकिन जब बहन जी के और आकाश आनंद जी के लिए वीडियो बनाने की बारी आई तो रवीश कुमार ने कांग्रेस की चापलूसी करते हुए अपनी जातीय सोच दिखा दी। तो काफी लोग इन तमाम चीजों को लेके नाराज है रवीश कुमार से, और इन तमाम वीडियोस के थंबनेल को जब आप देखेंगे तो इससे यही लगेगा कि बहुजन समाज से वाकई में सवर्ण पत्रकारों को दिक्कत होती है। रवीश पांडे का एक लेख दिखाओ जिसमें जब आकाश आनंद मंचों से भाषण दे रहे थे उन्होंने कितना आकाश आनंद की तारीफ की थी। रवीश पांडे की कुटिलता देखो, जब राहुल गांधी एक महिला स्मृति ईरानी से डरकर भाग गए उसका बचाव करते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ये नैरेटिव सेट करने पर लगे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है। असल में किसी पार्टी के अपने अनुशासन रूल्स होते हैं, उनका कुछ नियम होता है जिसके आधार पर उन्हें अभी हटाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से निष्कासित किया जाता है या पार्टी के लिए बैन कर दिया जाता है। किसी भी पद पर आने के लिए किसी व्यक्ति को राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैभव लिखते हैं, जब आकाश आनंद सारे टीवी मीडिया में छाए हुए थे और हम लोग उनकी रैलियों को कवर कर रहे थे, उनकी दमदार भाषण शैली पर विश्लेषण कर रहे थे, तब इन तथाकथित स्वतंत्र पत्रकारों को आकाश आनंद नजर नहीं आए। ये लोग अनाप शनाप अनगढ़ विश्लेषण करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सावधान रहिए इनसे।
पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद के बयान की बहन जी हर आदेश हमें मंजूर है, एक आम कार्यकर्ता की तरह मैं मिशन के लिए काम करता रहूंगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से उभरते हुए आकाश आनंद जी जिस तरीके से मंचों से दहाड़ रहे थे, तमाम टीवी चैनल्स जो हैं उनके इंटरव्यूज को भी लगा रहे थे। इसके साथ साथ एएनआई को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस पर रवीश कुमार ने एक गंभीर सवाल उठाया है कि एएनआई जो है वो बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम करता है, जिसमें आकाश आनंद जी ने इंटरव्यू दिया। सोचिए कैसे लोग हैं। ये नैरेटिव सेट किया जाता है बहुजन नेताओं के खिलाफ। असल में बहुजन नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, बहुजन समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके से बहुजन समाज की नाराजगी है रवीश कुमार को लेके, वो उनकी वीडियोस के जरिए लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया है, क्योंकि उन्होंने कन्हैया को लेके जो वीडियोस बनाए, प्रियंका गांधी को लेके जो वीडियोस बनाए, राहुल गांधी को लेके जो वीडियोस बनाए, आप देखेंगे तमाम तरीके के, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का एग्जाम्पल देते हुए वो एग्जाम्पल के तौर पे उन तमाम चेहरों का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन बहुजन समाज की ताकतवर महिला बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जब वीडियोस बनाने की बारी आती है तो वो उनका विश्लेषण नेगेटिव रूप में करने लगते हैं, जबकि भारत की तीसरे नंबर की वो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को गुमराह होने से बचना चाहिए और किस प्रकार नैरेटिव सेट किया जाता है बहुजन नेताओं के खिलाफ, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अपने चैनल्स खोलने होंगे, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपने लिए उन तमाम टीवी चैनल्स में जगह बनानी होगी जो आजादी के 75 साल बाद भी जातिवादी मानसिकता के लोग आपको आगे आने नहीं देते। सोचिए जिसकी जैसी जाति होगी वो उसी आधार पे अपनी कलम चलाने का काम करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।